वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 12 लगाते हैं, जो कि स्पर्धा प्रकाशन की किताब से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 60वीं से 62वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12/2/2017 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में तृतीय स्थान पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, ओदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, ओदनपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो दोस्तों, नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो दोस्तों, बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो दोस्तों, वह नहर प्रणाली है त्रिवेणी नहर, जिसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है मोकामा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो दोस्तों, वह राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, जो कि छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों, वह राज्य है मधेपुरा, जहां 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो दोस्तों, रेशम उत्पादक केंद्र स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 2005 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो दोस्तों, वह क्षेत्र था रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो दोस्तों, वह जिला है
शिवहर, जो कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो दोस्तों बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 280 किलोवाट, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जीविका का संबंध है रोजगार सृजन से तथा गरीबी उन्मूलन से, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सपर परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बिहार में सपर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो दोस्तों बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिशा है। तो दोस्तों दिशा एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया था? तो दोस्तों वह थे नुसरत शाह, जिन्होंने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। तो दोस्तों उन्होंने व्यतीत किया था गया में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो दोस्तों पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। तो दोस्तों 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
तो दोस्तों वह व्यक्ति हैं दीप नारायण सिंह, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां का सही क्रम है कोसी, कमला, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आम्रवर्षा क्या है? तो दोस्तों आम्रवर्षा है उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? तो दोस्तों वह कृषि का नाम है धान। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है मोकामा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों वह स्थान है बख्तियारपुर, पटना तथा आरा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2000 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? तो दोस्तों वह जिला था गया, जो कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.58%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, वह है ऑप्शन डी, अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल साकृत्यायन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था? तो दोस्तों वह अधिवेशन था 1922 का, जो कि बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो दोस्तों यह शिकायत थी भूस्वामियों की मांग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो दोस्तों यह संगठित किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण कृषि कानून
किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों चंपारण कृषि कानून वर्ष 1918 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विश्वानंद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं दोस्तों, 56वीं से 59वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी सजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो दोस्तों अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया था 1930 के दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो दोस्तों बिहार के किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सजानंद, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल साकर्त्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों राहुल साकर्त्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है वह है ऑप्शन बी। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे पीर मोहम्मद मुनीस, जिन्होंने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो दोस्तों बिहार में अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों वह स्थान था चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो दोस्तों वह सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो दोस्तों यह पहचाने जाते थे लोकनायक के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य जो कि सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो दोस्तों वह झील है अनुपम झील जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम संयुक्त सचिवालय सेवा परीक्षा 23/2/2015 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो दोस्तों 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने निर्धारित अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों जो वक्तव्य सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। यह दोस्तों गलत कथन दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा और उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। यह तीनों कथन सही दिए गए हैं। अगला देखते हैं, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो दोस्तों उसे प्रेषित करना होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए 7। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो दोस्तों इस समिति का गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं बिहार में 16। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो दोस्तों 2000 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं?
तो दोस्तों बिहार राज्य में 38 जिले हैं। अगला देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी।